सौतेली बहन का अत्याचार पार्ट 5 में शांति पहाड़ से एक घने जंगल में गिर जाती है। मालिनी के द्वारा शांति को ढूंढने के लिए गोपैया पहाड़ पर आता है। शांति को ढूंढता है लेकिन वो नहीं दिखती। रोते हुए घर जाता है। बेटी ना होने पर वो भी जिंदा नहीं रह सकता ऐसे कहकर रेल की पटरी पर खड़े रहता है। वो देखकर मालिनी बहुत मिन्नतें करती है। जंगल में काली नागिन को ढूंढ रहे स्वामी को बिच्छू के काटने पर मर गई शांति दिखाई देती है। उसके हाथ पर तावीज बांधते ही शांति आंखें खोलती है। बाबा वहां से चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है आज हम सौतेली बहन का अत्याचार पार्ट 6 में देखेंगे। सुबह के समय पर शांति को थोड़ी थोड़ी सड़क नजर आती है। उस रास्ते पर ध्यान से चलते हुए आगे चल रही थी शांति। ऐसे बहुत दूर तक चलने पर शांति को जंगल से गुजरते हुए ट्रेन की पटरी दिखाई देती है। अभी मैं कहाँ जाऊंगी तो हमारा गांव आएगा पता नहीं मुझे। ऐसे बोलकर थोड़ी देर तक वहीं पर सोच में रह जाती है। मैं पहाड़ से गिरकर जंगल से चलते हुए आकर ये पटरियां दिखी तो मेरा गांव दाईं तरफ आएगा। ऐसे फैसला करती है शांति। वहां से दाईं तरफ चलना शुरू कर देती है। ऐसे चलते हुए आगे जा रही थी। पैर दर्द से गिरी मालिनी धीरे से उठकर पिता गोपैया के पास आती है। पापा उठो, पापा सुबह हो गई, पापा। ऐसे मालिनी गोपैया को उठाती है लेकिन गोपैया आवाज नहीं देता। क्या करना है समझ नहीं आता मालिनी को। रोते हुए यहाँ वहाँ देखती है। ऐसे यहाँ वहाँ देख रही मालिनी को अपनी बाईं ओर गाड़ियाँ जाना नजर आती है। उस पर तुरंत गोपैया को वहां छोड़कर धीरे धीरे चलकर उदास होकर उस तरफ जाती है। इधर उधर देखती है मालिनी। वहां गाड़ियां जाती आती रहती हैं। मेरे पापा की मदद करो, मेरे पापा बेहोश हैं। ऐसे मालिनी चिल्लाती रहती है लेकिन सभी लोग मालिनी को नजरअंदाज करते हैं, अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। क्या करना है समझ नहीं आता मालिनी को। रोती रहती है। उतने में वहाँ रेड सिग्नल लगकर गेट लग जाता है। सारी गाड़ियाँ रुक जाती हैं। तभी मालिनी वहाँ पर रुकाए हुए बाइक वाले के पास जाती है। भैया वहाँ मेरे पापा बेहोश होकर गिर गए, थोड़ी मदद कीजिए ना। पैसे हैं क्या तुम्हारे पास? नहीं है भाई। तो मैं नहीं आऊंगा, जाओ। वो बात सुनकर मालिनी दूसरे कार वाले के पास जाती है। वो कुछ बोले बिना 100 रुपये की नोट देता है। वो नहीं सर। पैसा दिया ना, परेशान मत करो, जाओ। ऐसे बोलते ही उदास होकर मालिनी चली जाती है। वहाँ पर रखे एक मेज के ऊपर बैठ जाती है। शांति सोचने के अनुसार चलकर आती है। बेहोश हो गए पिता नजर आते हैं शांति को। शांति घबरा जाती है। पापा पापा यहाँ कैसे आ गए पापा? शायद मुझे ही ढूंढते ढूंढते आए होंगे, यहीं गिर गए होंगे। अब कैसे? ऐसे देखती रहती है। तभी मालिनी एक अनजान व्यक्ति को लेकर गोपैया के पास आती है। वहाँ शांति को देखकर मालिनी चौंक जाती है। बाप रे, ये भूत है या इंसान? छोटी पापा तुम यहाँ कैसे आ गए? क्यों आए? तुम इंसान हो या भूत? ए मालिनी क्या बोल रही हो? मैं मरी नहीं हूँ। पापा को क्या हुआ? तुम फिर से आ गई? अभी तक जिंदा हो? तुम्हें तो मैं। ऐसे कहकर मालिनी वहां रखे पत्थर लेकर शांति के ऊपर फेंकती रहती है। शांति वो पत्थर की मार सहन नहीं कर पाती। मालिनी रुको, मालिनी पत्थर मत फेंको, लग रहा है। मेरी बात मानो, तुम मर क्यों नहीं जाती? पहाड़ से मैंने गिरा दिया फिर भी जिंदा बचकर आ गई तो? सचमुच तुम इंसान नहीं हो, चुड़ैल भूतनी का रूप होगी तुम। मैं जो बोल रही हूँ वो सुन तो लो पहले। रात को तुम जब घर नहीं आई तो मैं और पापा तुम्हें ढूंढते ढूंढते परेशान होकर यहाँ आ गए। हेलो, मैं चला जाऊं या कुछ हेल्प करूं? अरे हेल्प कीजिए। ऐसे शांति बोलते ही आनंद गोपैया को कंधे पर उठाकर वहाँ से कार के पास ले आता है। कार में बिठाता है। शांति मालिनी भी कार में बैठते हैं। आनंद को शांति बहुत पसंद आती है। कार में आनंद शांति को देखकर ड्राइव कर रहा था। वो देखकर मालिनी गुस्सा करती है। भैया सामने देखकर चलाइए कार, पहले ही तबीयत खराब है।
रहा है मुझे। तुम बिल्कुल मत डरो, मैं जहाँ भी देखूं ध्यान से लेकर जाऊंगा। तुम्हें और ससुर जी को कुछ नहीं होगा। आनंद का ससुर जी बोलना शांति ध्यान नहीं देती, लेकिन मालिनी बड़ा सा मुंह खोलती है। ससुर जी क्या है ससुर जी? कौन है ससुर जी? अच्छे इंसान लगे तो मदद करने कहा तो सर पर चढ़ रहे हो। बाप रे, ये लड़की तो बहुत डेंजर है। ये तो बहुत बातें कर रही है। ससुर जी कहने पर इतना कहा तो कल मैं शादी के लिए रिश्ता लेकर जाऊंगा तो क्या कहेगी। ऐसे कहकर कार को एकदम तेजी से चलाता है आनंद। कार गांव में आती है। वैसे तुम्हारा घर कहाँ है? हमारे घर पर नहीं, बगल में ही पहचान के डॉक्टर है, वहाँ छोड़ दीजिए। आनंद कार को उस गांव में क्लिनिक के पास रोकता है। गोपैया को उठाकर बेड पर सुला देता है। वो देखकर शांति दोनों हाथ से उसका धन्यवाद करती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद कुछ बोले बिना हिले बिना वही रहता है। वो मालिनी देखती है। भैया, आपका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। आपको बहुत दूर जाना है ना, जाइए। डॉक्टर के आते ही एक बार बात करके तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है जान लूंगा। उससे आपको क्या भैया, बताइए। हमने मदद मांगी, आपने की। अभी आप जाइए। मालिनी के ऐसे कहते ही आनंद को गुस्सा आता है, लेकिन वो अस्पताल होने पर कुछ नहीं कहता। आखिरी बार शांति को देखकर उसका विजिटिंग कार्ड शांति को देकर ऐसे कहता है। ये आपके पास रखी, अगर आपको कोई मदद चाहिए तो पूछिए। ऐसे कहकर आनंद वहाँ से निकल जाता है। उतने में डॉक्टर वहाँ आते हैं। गोपैया और शांति को देखकर पहचान जाते हैं। अरे गोपैया को क्या हुआ बेटा, खून बह रहा है। ऐसे गोपैया के पास आकर गोपैया को चेक करता है। गोपैया नो मोर। गोपैया जिंदा नहीं रहते, मर जाते हैं। ये बात डॉक्टर को समझ आती है, लेकिन बच्चों से क्या कहना है समझ नहीं आता। धीरे से बच्चों के पास आते हैं। क्या हुआ डॉक्टर मेरे पापा को? छोटे बच्चे सहन नहीं कर पाएंगे, तुमसे मैं कैसे कह दूं। आप जैसे सभी को बताते हैं वैसे ही बताइए। मेरे पापा को आप ठीक करेंगे या टाउन ले जाना होगा? कहीं भी ले जाओ, तुम्हारे पापा को कोई नहीं बचा सकता, वो मर गए हैं। डॉक्टर की बात सुनकर शांति शॉक हो जाती है। अचानक से उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बात सुनकर मालिनी गोपैया के ऊपर सर रखकर रोती है। अरे पापा, पापा, अभी मुझे कौन देखेगा पापा? मुझे खाना कौन देगा? ये अस्पताल है ना, यहाँ इतनी देर तक बॉडी रखना अच्छी बात नहीं, घर लेकर जाइए इन्हें। वो बात सुनकर शांति अपने आंसू पोंछती है। डॉक्टर साहब, एक 10 मिनट, हमारे पड़ोस की पार्वती आंटी को लेकर आती हूँ। क्या करना है, कैसे करना है, मुझे नहीं पता। अच्छा बेटा, जल्दी जाकर लेकर आओ। वहाँ से शांति अंदर ही अंदर रोते हुए जल्दी जल्दी चलकर जाती रहती है। क्लिनिक में गोपैया के ऊपर मालिनी रोती रहती है। शांति पड़ोस की पार्वती के पास आती है, उन्हें सब बताती है। गोपैया के मर जाने की बात सुनकर पार्वती उदास होकर उनके घर के सामने टेंट लगाती है। एक कोने में लकड़ी जलाती रहती है। वहाँ से दोनों मिलकर क्लिनिक के पास आते हैं। उस क्लिनिक में स्ट्रेचर पर गोपैया को लेटाकर आगे ढकेलकर जाती रहती है। पीछे चलते हुए मालिनी रोती रहती है। पापा को मेरी सौतेली बहन ने मार दिया। इसे मुझसे और मेरे पापा से नफरत है। इसने जानबूझकर मार दिया उन्हें। ऐसे रोते हुए चलकर शांति के पैर पर लात मारती है। पैर से लात मारती रहती है। उन सब को नजरअंदाज कर देती है शांति। उदास होकर स्ट्रेचर को ढकेलती रहती है वो। अब से मुझे कौन देखेगा? मुझे खाना कौन देगा? तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी पापा? तुम्हारी कातिल ये है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऐसे कूद कर शांति के चेहरे पर मारती है मालिनी। शांति कुछ बोले बिना आंसू बहाते हुए आगे चलती रहती है। स्ट्रेचर को आगे ढकेलते हुए चलती है। गोपैया का घर लगभग आ जाता है। स्ट्रेचर पर से गोपैया को चटाई पर लेटाते हैं। उसके बाद क्या होता है ये हम सौतेली बहन का अत्याचार पार्ट 7 में देखेंगे। गोपैया का अंतिम कार्यक्रम होने के बाद दोनों बहनों का फैसला किसे कहाँ तक ले जाता है, किसे बचाता है और किसे डुबा देता है, ये हम बाद में देखेंगे। तब तक आपके विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट कीजिए और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।